आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। तो हमने पिछली क्लास में सिंटेक्स पढ़ा था कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर का। इस वीडियो पार्ट 2 में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या बताया था कि जो कंस्ट्रक्टर होता है, क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम होता है, इसलिए उसे हम कंस्ट्रक्टर का कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर के जब क्रिएट करते हैं तो कोई रिटर्न टाइप नहीं यूज़ किया जाता है, वॉइड भी नहीं यूज़ किया जाता है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं किया जाता है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स को पास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्लास एग्जाम्पल इंट ए बी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, और कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब पैरामीटर पास करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस समय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हमने एग्जाम्पल नाम का एक क्लास का नाम एग्जाम्पल था और मेथड का नाम भी एग्जाम्पल लिखा, और कोई रिटर्न टाइप नहीं यूज़ किया, तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलिमेंट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने इनिशियलाइज किया है वैल्यू को, डमी वैल्यूज़ को A=10 और B=90। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया इंट x इंट y। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलिमेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर x और y हमने पैरामीटर पास किए हैं, इसलिए हमने इसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा है। क्लास का नाम और मेथड का नाम एग्जाम्पल ही है, और विथ नो रिटर्न टाइप। फिर हमने x की वैल्यू a में डाली और y की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू b में डाली। ठीक, फिर void नाम का एक मेथड बनाया है जिसमें सिस्टम डॉट आउट प्रिंट a की वैल्यू रखा और डिस्प्ले कराया है, और b की वैल्यू को डिस्प्ले कराया। एक बार डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए डिस्प्ले को कॉल करेंगे, और एक बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए डिस्प्ले को कॉल करेंगे। तो हमने क्या कहा, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एग्जाम्पल obj न्यू एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, अलग से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो obj.display में क्या है पास किया था हमने 10 और 90। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले में A=10 और B= क्या था, B की वैल्यू B=90। ठीक, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया एग्जाम्पल obj1 न्यू एग्जाम्पल 30 और 40। जैसे ही पैरामीटर पास किए वैसे ही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ऑटोमेटिकली। तो obj1.display अब क्या करेगा, A की वैल्यू 30 और B की वैल्यू 40 को डिस्प्ले कर देगा। चलिए आइए इस एग्जाम्पल को हम रन करा के देखते हैं किस तरीके की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो हमने क्या कहा, cd डेस्कटॉप जावा-c जावा टेस्ट हमारी फाइल का नाम है। तो हमने क्या कहा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर A=10 और B=90, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर A=30 और B=40। तो चलिए आइए अब दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं। हमने क्या कहा कि हमने एक और डेस्कटॉप पे प्रोग्राम सेव कर रखा है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो हमने क्या कहा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की वेरिएबल की वैल्यूज़ को कॉपी करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या बताया था, इसमें पैरामीटर पास किया जाए और क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम हो, उसे हम क्या नाम देते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। हमने क्या, क्लास एग्जाम्पल इंट A, B एग्जाम्पल हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है, क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है, इंट x, y पैरामीटर पास किया है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर x की वैल्यू a ओरिजिनल वैल्यूबल a में डाली और y की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू b में डाली। फिर हमने क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया एग्जाम्पल, क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम था, तो मेथड का नाम और ब्रैकेट में मेथड का नाम और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कॉपी कंस्ट्रक्टर obj.variable नेम की वैल्यू को कॉपी करके ओरिजिनल वेरिएबल a में डाला, obj.a की वैल्यू को a में डाला और obj.b की वैल्यू को b में डाला। फिर क्या किया, वर्ड डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट प्रिंट a की वैल्यू और b की वैल्यू को डिस्प्ले कराया। एक बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को जो ऑब्जेक्ट जो की वैल्यू को कॉपी करके किस में डालेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट में डालेगा और डिस्प्ले करा देंगे। तो हमने क्या कहा, क्लास टेस्ट1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एग्जाम्पल obj1 न्यू एग्जाम्पल 10, 20। जैसे ही हमने 10, 20 पास किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया और obj.1 से हमने डिस्प्ले करा दिया
ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। अब 10 और 20 को कॉपी किया हमने, एग्जाम्पल obj2 इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल obj1 की कॉपी 10 और 20 की वैल्यू कॉपी किसमें करा दी, obj2 में। फिर दूसरी तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे चलता है, एग्जाम्पल obj3 इक्वल टू obj2 की वैल्यू किसमें कॉपी कर लिया, obj3 में। तो ये दोनों सिंटैक्स है कि किस तरीके से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर चला सकते हैं। क्लास के जो न्यू एग्जाम्पल क्रिएट किया है उसमें ऑब्जेक्ट पास करा दिया डायरेक्टली, या फिर हमने obj3 इक्वल टू obj2 करके भी कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसी प्रोग्राम को रन करा के हमने क्या कहा, cmd cd डेस्कटॉप, फिर जावा सी test1 डॉट जावा test1 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 कॉपी कंस्ट्रक्टर 2 बार चलाया था हमने, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 फिर a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। ठीक, फिर इसके बाद से एक और प्रोग्राम बनाया है जिसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग चलेगा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया विद डिफरेंट पैरामीटर्स। तो मतलब क्या है, पैरामीटर डिफरेंट पास करा के हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। क्लास एग्जांपल इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम और इंट एज लिया। एक बार कंस्ट्रक्टर चलाया हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एग्जांपल इंट आई कॉमा स्ट्रिंग एन। इंट आई में हमने रोल नंबर डाला है और इंट एन में हमने नेम डाला है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड 1, आई की वैल्यू किस में कॉपी करके डाला, रोल नंबर में, और एन का नेम हमने डाला एनएम में। फिर हमने एक बार और कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया डिफरेंट पैरामीटर से, एग्जांपल इंट आई स्ट्रिंग एन इंट ए हमने एज डाला है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड 2, इंट आई की वैल्यू रोल नंबर में, एन की वैल्यू नेम में कॉपी करके डाला और ए की वैल्यू को हमने एज में डाला। एक बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड 1 को कॉल करेंगे तो डिस्प्ले कराएंगे, और दूसरी बार कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड 2 की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे। कंस्ट्रक्टर इस समय ओवरलोडेड है विद डिफरेंट पैरामीटर, लास्ट डेस 2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर एग्जांपल obj इक्वल टू न्यू एग्जांपल 101 टीना सिंह पास कराया है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पहला कॉल हुआ, फिर obj डॉट डिस्प्ले चलाया, फिर एग्जांपल obj1 इक्वल टू न्यू एग्जांपल 102 राम सिंह 30 obj1 डॉट डिस्प्ले कराया। फिर हमने क्या किया, अब तो मतलब क्या है कि एक बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पहले को कॉल किया, एक बार दूसरे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड है। ठीक, तो हमने क्या कहा, cmd cd डेस्कटॉप जावा सी test2 डॉट जावा test2 क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड 1, रोल नंबर 101 नेम टीना सिंह, एज 0 पहले कुछ भी पास नहीं किया था पहले कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड में, फिर रोल नंबर 102 नेम राम सिंह और एज 30 पास कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस क्लासेस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।